अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सादर ब्लॉग यूट्यूब चैनल। जो लोग सऊदी में काम कर रहे हैं या सऊदी काम के लिए आना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सऊदी में काम कर रहे हैं, कोई भी कफिल या कंपनी अगर आपको फाइनल नहीं देता, आप छुट्टी जाते हैं, तो जाके आप नए वीजे पे किस तरह आ सकते हैं। अगर आप सऊदी में काम कर रहे हैं, जो गैर मुल्की आपस में अगर लड़ाई हो जाता है या सऊदी के बीच में लड़ाई हो जाता है, तो इसका क्या रूल्स होता है, ये आर्टिकल के बारे में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। और सऊदी गवर्नमेंट एक नया फैसला जारी किया है लेबर लॉ के ऊपर, जो गैर मुल्की लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और भी ऐसी बहुत सी डिटेल है इस वीडियो में, पूरी डिटेल में बात करूंगा। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सऊदी की गवर्नमेंट ने एक नया फैसला जारी किया है लेबर के ऊपर, क्योंकि सऊदी में लेबर की मार्केट दिन पर दिन बहुत ज्यादा डाउन होता जा रहा है और सऊदी में जो काम करने के लिए जो बंदे आ रहे थे बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। बहुत ही कम परसेंट पे लोग यहाँ पे काम के लिए आ रहे हैं। अभी के डेट में सबसे ज्यादा बंदे रुक कर रहे हैं दुबई या कतर या कुवैत या ओमान, किसी अदर कंट्री में। सऊदी में इस वक्त बहुत कम आदमी आ रहे हैं। सऊदी में ज्यादातर वही आदमी आ रहे हैं जिनके पास टेक्निकल हुनर है या जिनका कोई रिलेटिव सऊदी में पहले से काम कर रहा है। तो इन चीज को देखते हुए सऊदी की गवर्नमेंट ने एक नया फैसला जारी किया है। जो लोग दुबई वगैरह में काम करते हैं, शायद वो लोग, उन लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगा कि एक रूम के अंदर 15 आदमी 20 आदमी रहते हैं और साफ सफाई भी नहीं होता है और 2-2 3-3 फ्लोर का बेड होता है। सऊदी की गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है कि जो भी यहाँ पे लेबर है, जो भी गैर मुल्की लोग यहाँ पे रहेंगे, उसका रहने का व्यवस्था बिल्कुल अच्छा होना चाहिए और बिल्कुल साफ सफाई होना चाहिए। और जद्दा में बहुत से ऐसे लेबर कैंप है, यहाँ पे छापा मारा गया है और बहुत से लोगों को पकड़ा गया है। जो उसकी मुदीर है, जो कंपनी है, जो फॉरमैन है, उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है कि जो यहाँ पे लेबर है उनकी रहने की और सेहत की अच्छा व्यवस्था की जाए और उन्हें देखा जाए। इस वक्त ये जद्दा में छापे मारे जा रहे हैं, धीरे धीरे और भी सिटी में छापा लगना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा सऊदी गवर्नमेंट का फैसला है और बहुत अच्छी बात है। जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका सेहत के ऊपर कुछ तो ख्याल रखें। जो लोग सऊदी से छुट्टी जाते हैं, उनका सवाल है कि छुट्टी जाके ना आने पे कितने साल का हमारे पर बैन लगेगा, क्या हम नए वीजे पे आ सकते हैं। अगर आप सऊदी से एक बार छुट्टी जाते हैं, नहीं आते हैं, तो आपके ऊपर 3 साल का बैन लगेगा। और 3 साल का जो डेट है वो काउंट होगा जिस डेट में आपका वीजा एक्सपायर होगा, उसके 60 दिन बाद से ये आपका डेट काउंट होगा। क्योंकि जब आपका वीजा एक्सपायर होता है तो 60 दिन का टाइम होता है, जो आपका कफिल कंपनी है वो फीस पे करके आपको दोबारा बुला सकता है। 60 दिन के बाद आपके ऊपर 3 साल का बैन लग जाता है। अगर आपका इकामा अगर 1.5 साल या 1 साल भी वैलिड हो तो इकामा का कोई वैल्यू नहीं है, वीजा की वैल्यू है। अगर आप आ सकते हैं 3 साल से पहले, तो आप जिसके पास काम कर रहे थे, जिस कफिल या कंपनी के पास, उसी के नाम से वीजा होना चाहिए और उस वीजा को स्टैम्प करवा के नई तरीके से उनके पास आप फिर से दोबारा एंट्री कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर 3 साल का बैन लग गया, वो कफिल कंपनी आपको नहीं बुलाना चाहता है, तो आप अदर कंट्री जा सकते हैं। और आप लोगों का सवाल होता है क्या नए वीजे पे आ सकते हैं, तो नए वीजे पे आप बिल्कुल ही नहीं आ सकते हैं। आप उसी कफिल कंपनी को बोल करके उस वीजा को स्टैंपिंग करा के इस कंट्री में एंट्री कर सकते हैं। और आप लोगों का ये भी सवाल है क्या मैं उम्रा के लिए आ सकता हूँ, तो उम्रा का भी वीजा आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सऊदी में आए थे काम के लिए, कफिल कंपनी आपको छुट्टी नहीं दे रहा था, आपके ऊपर हुड़ुप लग गया था, आप जेल के जरिए या एम्बेसी के जरिए अगर आप डिपोर्ट होकर के गए हैं, तो आप दोबारा सऊदी आ सकते हैं उम्रा के लिए भी और हज के लिए भी। और 5 साल का बैन लगेगा, 5 साल बाद ही आप उम्रा वीजा और हज वीजा ले सकते हैं। 5 साल से पहले आप बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। तो खास करके इन बात का ध्यान दें, क्योंकि आप लोगों का इनके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल था। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप सऊदी में काम कर रहे हैं, अगर आप आपस में लड़ जाते हैं, जो गैर मुल्की अगर आपस में लड़ते हैं और इस केस में पुलिस आता है, तो दोनों को जेल में बंद के 10 से 15 दिन के अंदर उसे यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है। वो लोग दोबारा सऊदी में काम के लिए नहीं आ सकते हैं। और अगर आपकी किसी सऊदी के साथ लड़ाई हो जाता है, अगर आप उनके ऊपर पहले हाथ उठाते हैं, तो इस जुर्म में आपको 1500 रियाल का जुर्माना और 3 महीने का जेल होगा। 3 महीने के अंदर अगर आप 1500 रियाल पे नहीं करते हैं, तो 3 महीने बाद आपको इस कंट्री से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आप दोबारा सऊदी काम के लिए नहीं आ सकते हैं। अगर आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि किसी सऊदी ने कि आप सऊदी के ऊपर हाथ उठाए, तो उसे सबूत भी पेश करना होगा। पहले मेडिकल होगा, पुलिस को फोन करेगा, पुलिस आएगा, उसके बाद हॉस्पिटल ले जाके मेडिकल कराएगा, फिंगरप्रिंट होगा, उसके बाद ही क्लियर होगा क्या है क्या नहीं है। जहां भी ये वारदात होता है, आजकल हर जगह पे CCTV कैमरा होता है, या कोई आई विटनेस होगा, या सबूत के तौर पे ही कुछ होगा, बगैर सबूत का कुछ नहीं हो सकता है।
और सबसे बड़ी बात क्या है कि सऊदी में इस वक्त अव्वल सऊदी वाला मसला है, इन चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सऊदी की गवर्नमेंट ने एक चीज क्लियर कर दिया कि किसी सऊदी को मारा तो समझ लो सऊदी की गवर्नमेंट को मारा। इन चीज को देखते हुए जो सऊदी के लोग हैं वो कुछ ज्यादा मतलब अपना आपको फॉर्म में रहते हैं। जो खारजी लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं वो थोड़ा दब के रहते हैं, क्योंकि उसे अपना घर परिवार भी चलाना है और उस तरह से उसे मैनेज करना है। जो हम लोग यहाँ पे काम के लिए आते हैं, छोटी छोटी सी बात के लिए हमें दबना पड़ता है और हम दब के रहते हैं, थोड़ा सोच समझ करके चलते हैं कि क्योंकि हमारे पीछे घर परिवार है, हम दो पैसा कमाने के लिए आए हैं, हम अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आगे चल के क्या होगा। बहुत से ऐसे खारजी आदमी अगर कोई सऊदी मार भी देता है तो वो बर्दाश्त करके रह जाते हैं। आप उनके ऊपर केस भी कर सकते हैं, उनके ऊपर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये छोटा सा ही अपडेट था और आप लोगों को इसके ऊपर बहुत सारा सवाल था, पूरी डिटेल में बताया। फिर भी अगर आपका कोई सवाल होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।